वेलकम टू आवर स्टडी चैनल माइंड प्लस वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ऑड मैन आउट, असंगत अलग करें। तो हम देखते हैं, ये एक रीजनिंग का टॉपिक है। क्या बोलते हैं इसमें कि जो भी चीज़ें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे A B C D, इसमें से 5 भी ऑप्शन होते हैं, RRB की बात कर रहे हैं। तो 5 ऑप्शन में से आपको किन्हीं एक को ऑड मैन करना है, यानी कि जो संगत से अलग हो, असंगत निकालना है। हो सकता है कोई भी एक ऑप्शन हो वो असंगत हो, लेकिन फाइंड आउट करना है कि वो असंगत कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो ऑड मैन आउट का एक क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। देखते हैं वो वर्गीकरण किस किस तरीके में आता है। तो पहला जो हमारे पास है वर्गीकरण, देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला का वर्गीकरण में क्या है, आपको अल्फ़ाबेट याद रखने हैं। तो अल्फ़ाबेट काय के याद रखने होंगे, अंग्रेज़ी के याद करने होंगे। तो अंग्रेज़ी के जो अल्फ़ाबेट है उसकी नंबरिंग याद होनी चाहिए, यानी कि A = 1, B = 2, C = 3। इस तरीके से आपको ये सब याद करना होगा। फिर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या है, आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता हुआ है तो आप उसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑड मैन आउट है। ऐसा हो सकता है कि कोई 4 कैपिटल्स हो, एक स्टेट हो। ठीक है, 5 ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो 4 कैपिटल और 4 कैपिटल दी हुई हो और 5वां स्टेट हो, तो स्टेट आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो आपको कुछ डिक्शनरी का भी यूज़ करना हो सकता है, या फिर कुछ थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा आता है नंबर क्लासिफिकेशन, यानी कि संख्या का वर्गीकरण। संख्या के वर्गीकरण में क्या है, आपको संख्या दी रखी होगी, यानी कि स्क्वायर्स में बात की जाती है, स्क्वायर रूट में बात की जाती है, क्यूब्स में बात करी जाती है, क्यूब रूट में बात करी जाती है, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ये सब। एक तरीके से देखा जाए तो एप्टीट्यूड का एक सेक्शन है नंबर सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ चलती है। यहाँ पे ये एक रीज़न होता है कि आपको 5 में से कोई एक को बाहर निकालना होता है, या 4 में से किसी एक को बाहर निकालना होता है। निकालना किसको होता है, जो ऑड मैन होता है, असंगत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन क्या बोल रहा है। अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपको ट्रिक के तौर पे, अब पेपर में आपको पता है A = 1 है, ठीक है, B = 2 है, C = 3 है। क्या आपको पता है R = क्या है? अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ये चीज़ निकालना पड़े कि A = 1, B = 2, L = 12, M = 13, तो ये आपको निकालना पड़े तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, आप इसको याद कर लें। A = 1 है, B = 2 है, कैसे भी याद करें, जल्दी जल्दी इसको याद कर लें, तो पेपर में आपका टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। मैंने बताया था आपको RRB का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें 35 से 40 सेकेंड मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं मतलब हमको लेने चाहिए, मिलता तो बहुत टाइम है, लेकिन आपको लगाना कितना टाइम चाहिए, 35 से 40 सेकंड। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ये करनी है। ऑड मैन आउट निकालना बहुत इजी है, बस याद क्या करना है, ये करना है। ठीक है, अगर हम ABCD लिखते हैं बोर्ड पे, तो देखें यहाँ पे आपको अंग्रेज़ी की वर्णमाला के कुछ अक्षर लिखे हुए दिख रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ पे लिखा हुआ A = 1, B = 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरीके से सारे नंबर लिख लेंगे। तो जब आप इधर के नंबर देखेंगे तो ये आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। तो मैंने एक चीज़ लिख रखी है, इजॉटी। तो इजॉटी जो है आपका, वो नंबर क्या दे रहा है, 5, 10, 15, 20, 25। तो इसी तरीके से आप अपने कोई भी नंबर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि याद करना ईजी हो जाता है। तो ये ट्रिक होती है नंबर याद करने की। तो नंबर अगर आपको याद है तो इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आपके पास लिखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर टू लर्न, यानी कि विपरीत अक्षर आपके पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास दिख रहा होगा आपको AZBYCXDWEVFUGTHSIRJQKPLOMN है क्या चीज़। आप ABCD कुछ इस तरीके से लिख लें, ABCDEFGHIJK M तक, फिर NOPQRSTXYZ तक आप उल्टा लिख लें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, A का रिवर्स होता है Z, ठीक है, B का रिवर्स होता है Y, यानी कि इनके नंबर भी याद रखें। 2 को 25 दिया है, 3 को 24 दिया है। तो ये सब नंबर आपके जो इस्तेमाल होंगे, वो अगर कोई टॉपिक दे रखा है आपको, कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो हो सकता है 5 का 22 दे रखा हो, 5:22 करके लिखा हो, ऐसे लिखा हो 5:22 A ऑप्शन है। ठीक है, फिर लिखा हो 1:26, ठीक है, एक लिखा हो आपके पास 8:19,
फिर एक लिखा हुआ आपके पास 10:18। तो आपको ऑड मैन आउट निकालना है। 5 को 22 है, हाँ बिल्कुल है। 1 को 26 है, बिल्कुल है। 8 को 19 है, 8 को 19 हाँ बिल्कुल है। 10 को 17 है, वहाँ पे 18 लिखा है। तो ये आपका ऑड मैन आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके अल्फ़ाबेट का रिवर्स ऑर्डर था, यानी कि विपरीत अक्षर दे रखे थे। आगे देखते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन, शब्द क्लासिफिकेशन। मैंने बताया था वर्ड क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज लाइक नेम, प्लेस, प्रोफेशन, पार्ट ऑफ स्पीच एटसेट्रा। ये सब चीज़ें क्या है, वर्गीकरण नाम जैसे पेशा, आर्ट ऑफ स्पीच पर आधारित रहता है। कहने का मतलब है यहाँ पे हमारे पास नेम दे रखे हैं, किसी भी स्टेट का नेम दे रखा है और एक कैपिटल दी है, तो ऑड मैन आउट आपको पता है किस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं वहाँ पे कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, फाइंड ऑड मैन आउट ओटी लिखा हुआ है अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु, रॉकेट, एस्टेरॉयड, प्लैनेट, कॉमेट, रॉकेट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए एस्टेरॉयड जो होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, आपको पता होना चाहिए पहले तो क्षुद्र ग्रह है क्या। प्लैनेट आपको पता होना चाहिए, कॉमेट क्या होना चाहिए। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होता है, सोलर सिस्टम में केवल हमारे 8 प्लैनेट ही नहीं है, कई सारी बॉडीज़ होती हैं, कई सारी बॉडीज़ होती हैं जो प्लैनेटॉइड के तरह ही होती हैं, यानी कि छोटे छोटे ग्रह ही होते हैं जिनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, जिनका एक्सेस भी नहीं होता, हो सकता है फ्रीली भी घूमते हों, तो उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी कि वो होता अंतरिक्ष में ही है। दूसरी चीज़ है प्लैनेट, आपको पता है ग्रह क्या होते हैं, नवग्रह कहते हैं, वैसे तो 8 ग्रह हैं आजकल। कॉमेट के बारे में करें, धूमकेतु क्या करें, एक ऐसी बॉडी होती है जो कि एक छोटा एक तरीके से छोटा सोलर सिस्टम कह सकते हैं उसको, ठीक है। और रॉकेट आपको पता है, रॉकेट क्या चीज़ है जो पृथ्वी से लॉन्च होता है, ठीक है। तो आपको पता है बाकी 3 चीज़ें आपकी क्या है, आसमान में मिल रही हैं यानी अंतरिक्ष में मिल रही हैं। बाकी एक क्या है, डी क्या है, रॉकेट जो आपने मैन मेड है। बाकी सब चीज़ें क्या है और नेचुरल हैं। तो आपका ऑड मैन आउट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपको यहाँ पे दे रखा है 4 सिटी दे रखी हैं। एक दे रखा है तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद दे रखा है, कैलिकट दे रखा है और बेंगलोर दे रखा है। तिरुवनंतपुरम के बारे में आप क्या जानते हैं? तिरुवनंतपुरम मेरे ख्याल से केरला की कैपिटल है, ठीक है। वहीं पे हैदराबाद की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। कैलिकट बात कर सकें तो कोझिकोड इसका नाम भी होता है, ठीक है। और कैलिकट नाम से हम इसको जानते हैं, तो ये हमारा केरला का एक कोस्टल एरिया का शहर है, ठीक है। और चौथे की बात करें बेंगलोर हमारा कर्नाटक का एक शहर है जो कि कैपिटल है हमारी, राजधानी हमारी कर्नाटक की। तो आपका ऑड मैन आउट मिल चुका है यहाँ पे कैलिकट। तो इस तरीके के वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है इंडिया रुपए, ए इंडिया रुपए, बी अमेरिका डॉलर, सी कुवैत दिनार, ऑस्ट्रेलिया पौंड। तो आपको बताना होगा, सबसे पहले आपको कंट्रीज़, करेंसीज, कैपिटल्स पता होनी चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को बताने के लिए। तो इंडिया में आपको पता है कि रुपए ही चलता है, अमेरिका में आपको पता है डॉलर चलता है, कुवैत में आपको पता नहीं हो तो पता कर लें दिनार चलता है, ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या चलता है, पाउंड चलता है कि डॉलर चलता है, ये चीज़ आप पता कर लें। आपको करेंसी पता है, अगर उनकी कंट्री एंड करेंसी पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया = पाउंड। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, ठीक है। वर्ड क्लासिफिकेशन का और भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। ए दिया है स्कल्पचर यानी मूर्तिकार, बी दिया है ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, सी दिया है आपको कारपेंटर यानी कि बढ़ई, और डी दिया है आपको आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार। तो आपको ऑड मैन आउट इसमें से क्या दिख रहा है? देखिए एक तो मूर्ति बना रहा है, एक आपका लोहे का काम करता है, दूसरा आपका लकड़ी का काम करता है यानी फर्नीचर वगैरह बनाता है, और चौथा आपका वास्तुकार है यानी कि नक्शे वगैरह बनाता है। तो देखा जाए तो वास्तुकार आपको एक तरीके से नॉलेज से जानकारी मिलेगी, बाकी चीज़ें एक तरीके से पैतृक नॉलेज होती हैं जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं। तो ऑड मैन आउट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे केवल वास्तुकार होगा। कई ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आपने अगर रीज़न किया है, ऑड मैन आउट के लिए रीज़न किया, हो सकता है वो गलत भी हो जाए। तो ऑड मैन आउट का क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करें जब आप बिल्कुल पूरी तरीके से
संतुष्ट हैं कि हाँ भाई ये मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। जैसे बाकी के दो हमने करे थे क्वेश्चन, कैपिटल्स का किया था या करेंसी का किया था, तो मैं निश्चित था कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, पाउंड नहीं है, हाँ बिल्कुल निश्चित था। ठीक है, वहीं पे स्टेट की बात करी जाए, हैदराबाद था हमारा, बेंगलोर था, सिटी की बात करी जाए, हैदराबाद था, बेंगलोर था, कैलीकट था और तिरुवनंतपुरम था। तो मेरे को पता था कैलीकट की वो कोस्टल एरिया की एक सिटी है और कुछ नहीं है, राजधानी नहीं है, बाकी 3 राजधानी थे। ऑड मैन आउट ढूंढना आसान था। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आप बिल्कुल एक्यूरेट हो तो ही काम करें। एक्यूरेसी और स्पीड का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा आपका पेपर क्रैक करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्लासिफिकेशन जो है हमारा, देखिए आपको क्या है, वर्ड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले ये देखना होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। डिक्शनरी का भी यूज़ करना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें, ठीक है, और डिक्शनरी का उपयोग करें। डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी है, उस पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। आगे है नंबर क्लासिफिकेशन। तो नंबर क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन, याद रखें, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सभी को आता है एप्लीकेशन वगैरह इन्हें याद करना। देखिए क्या होता है, जो रीजनिंग अगर आपकी नंबर क्लासिफिकेशन पे आती है, नंबर क्लासिफिकेशन पे जो भी रीजनिंग आपकी आने वाली है वो ज़रूरी नहीं एप्लीकेशन पे बेस्ड हो। ये 4 जो एप्लीकेशन लिखी हुई हैं इन पे बेस्ड हो, ठीक है। हो सकता है नंबर आगे पीछे लिखे हों, यानी कि मैं, चलिए यहाँ पे मैंने नंबर लिख रखे हैं 43628, यानी कि नंबर क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा, जैसे 4 लिखा है, 3 लिखा है, 628, बहुत बड़ा नंबर है। अब मैं ये एप्लीकेशन इसमें लगाना चाहूँ तो हो सकता है इसमें रीज़न एप्लीकेशन का हो ही नहीं। यहाँ पर क्या था, ऑड मैन आउट क्या ढूंढना था, 43628, इसमें भी है 43628, इसमें भी है 43628, 43628, सभी में था। ऑड मैन क्या निकल के आया, यहाँ पे लास्ट में सब में इवन नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पे ऑड नंबर लिखा था, यानी कि ये पूरा ऑड नंबर था, इसलिए ये ऑड मैन आउट भी हो गया, असंगत हो गया। ठीक है, बाकी 3 नंबर आपके इवन नंबर थे। तो इस तरीके की रीज़न आपकी चलती है नंबर क्लासिफिकेशन में। ठीक है, नंबर क्लासिफिकेशन के लिए आपको कुछ स्क्वायर्स याद करने होंगे, स्क्वायर रूट याद रखना होगा, क्यूब और क्यूब रूट याद रखना होगा। तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिखे हुए हैं 1 से 100 तक, ठीक है, और यहाँ पे प्राइम नंबर भी लिखे हैं 1 to 100 के बीच में कि क्या क्या आपके प्राइम नंबर होते हैं। आपको नंबर क्लासिफिकेशन में लर्न करने के लिए जो कुछ है वो सबसे ज़्यादा ये है कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, क्यूब और क्यूब रूट पता होना चाहिए, और प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि आपके अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन के हैं। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं क्या रीज़न से ये अलग अलग हो रहे हैं, यानी कि कौन सा इसमें ऑड मैन आउट है। सबसे बात करते हैं इस वाले की प्रश्न की। तो मैंने आपको बोला था कि अल्फ़ाबेट के सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, प्लेस पता होना चाहिए, यानी A = 1, B = 2, Z = 26। ठीक है, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है CCE, GEN, JJT, TTN। तो CCE के बारे में बात करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं, GGN क्या है। G कौन से नंबर पे आता है, हमने तुरंत रिकॉइल करा, 7 नंबर पे आता है, यानी कि ये लिखा है 7, 7, 14। JJT, J इजॉटी से किस में, J किस में आ गया, 10 नंबर पे आ गया, 10, 10, इजॉटी में T 20 नंबर पे होता है। तो ये कितना हो गया आपका 20, 20, यानी कि ये दोनों मिलके कितना हो रहा है 40, और ये कितना होता है 14। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 3, 3, 5। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा जा रहा है, आपको ऑड मैन आउट ढूंढ रहा है, यानी कि 2 नंबर जो है स्टार्टिंग के, यानी कि 7 + 7 = 14 दे रहा है, 10 + 10 = 20 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 40 है तो अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 + 14, 40 = 20 + 20 40 हो गया, तो 40 = 26 + 14 हो गया। तो वो ये 14 यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे बात करें 335 दे रखा है, यहाँ पे क्या 336 होना चाहिए। तो आपका ऑड मैन आउट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, आगे चलते हैं, फिर से नंबर रिकॉइल करते हैं,
P कौन सी पोजीशन पे आता है? P आता है 16 पे। तो यहाँ पे 16 कुछ इस तरीके का दिख रहा है कि ये 1 और 6 इज 16 लिखा हुआ है। T कौन से नंबर पे आता है? हमने यहाँ पे भी देखा था T20 पे आ रहा है, तो T20। R किस पे आता है? 18 पे आता है, बिल्कुल सही है, R 18 पे आता है। T20 पे आता है, ये 16 पे आता है। Y किस पे आता है? 25 पे आता है, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 दे रखा है, तो ऑड वन क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। DEGJ। डी कौन से नंबर पे आता है हमको देखना पड़ेगा, यानी 4, 5, 7, 10 लिखा है यहाँ पे। इस नंबर को यहाँ लिखते हैं 4, 5, 7, 10। उधर देखते हैं कितना लिखा है सेकंड वाले का, 2, 3, 5, 8। 2, 3, 5, 8। इसमें देखते हैं कितना लिखा है, 1, 2, 4, 6। 1, 2, 4, 6। इसमें कितना लिखा है, 9, 10, 12, 13। 9, 12, 9, 10, 12, 15। आपको ऑड मैन आउट दिख रहा होगा शायद। क्या हो रहा है यहाँ पे, जब 4 से 5 जा रहे हैं तो +1 हो रहा है, 5 से 7 जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, ठीक है, और 7 से जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, यानी कि +1, +2, +3 हो रहा है इन 4 नंबर के बीच में। क्या इसमें भी ये हो रहा है? 2 से 3 गए +1 हुआ, 3 से 5 गए +2 हुआ, 5 से 8 गए +3 हुआ। +1, +2, +3, +1, +2, +3, +1, +2, +2। तो ऑड मैन कौन सा हो गया? ये वाला हो गया आपका 1, 2, 4, 6। थोड़ा नीचे और आते हैं। OQTX, क्या आप इनके नंबर लिख सकते हैं? OQTX के कितना नंबर होगा? O का 15, 17, 20 और 24। तो आपको इन क्वेश्चन को करने पे ये तो पता चल रहा होगा कि आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन तो याद रखनी पड़ेगी। याद रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी कर लेंगे। अगर आप एग्ज़ाम होने से पहले लिख लेंगे अगर अपनी रफ शीट पे, फिर उसको टैली करेंगे तो थोड़ा सा समय तो जाएगा ही। तो उससे अच्छा है कि आप याद कर लें पोजीशन प्लेसेस क्या हैं आपकी। आगे लिखें DFJM का कितना होगा? 4, 6, 10, 13। CEHL का कितना होने वाला आपका? 3, 5, 8, 12। आगे देखें GILP का कितना होने वाला है? 7, 9, 12, 16। तो आपको ऑड मैन आउट कुछ दिख रहा है यहाँ पे? किस वाले में है? चलिए देखते हैं। 7 और 9 कितना हो गया? +2 हो गया। कितना हो गया? +2 हो गया। ये कितना हो गया? +3 हो गया। ये कितना हो गया? +4 हो गया। तो आपको प्लस के नंबर मिले +3, +2, +3, +4। यहाँ पे देख ले कितना हो गया? +2, +3, +4। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो गया? +2, +4, +3, +2, +3, +4। तो यहाँ पे जो हमारे प्लस के साइन आ रहे हैं +2, +4, +3, तो वो थोड़े से अलग आ रहे हैं, इन दोनों में रिवर्स आ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया DFJM। DFJM। चलिए नीचे वाला देखते हैं, बता दें कौन सा है इसमें से आप। C की पोजीशन कितनी होती है? 3, तो 1 + 2 3 हो गया। Y की पोजीशन कितनी होती है आपकी? 25, 14 + 11 कितना हो गया? 25। K की पोजीशन कितनी होती है आपकी? 11, 5 + 6 कितना हो गया? 11। J की पोजीशन कितनी होती है? 10, 3 + 6 कितना होता है? 9 होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो आपको एक चीज़ तो फिर से क्लियर कर देता हूँ, याद कर लें नंबर, और उसका रिवर्स ऑर्डर भी याद कर लें। जैसे AZ था, BY था, BY से बॉय याद कर लें, DW था, EV था आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जिस तरीके से याद करना है। K का क्या होता है? P होता है, कुछ भी याद कर लें। KV एक क्रिकेटर का नाम था, केविन पीटरसन, उस हिसाब से कर लें याद।
चलिए नंबर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 4 क्वेश्चन करते हैं हम। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, इवन नंबर ऑड नंबर तो पता होना चाहिए, स्क्वायर्स पे बेस्ड होता है सब कुछ, ठीक है। स्क्वायर्स पे तो होता ही, लेकिन आगे देखते हैं और भी चीज़ें देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। 4 नंबर दे रखे हैं 17, 27, 37, 45। तो यहाँ पर 45 नहीं 47 होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि 45 होता तो फिर ऑड मैन आउट निकालना मुश्किल हो जाता थोड़ा सा, इसलिए 47 था। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ उसके लिए 47 लिखना चाहेंगे। यहाँ पे 17 क्या होता है आपका प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम नंबर होता है। 27 आपका कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए आपका ऑड मैन आउट क्या हो गया, यहाँ पे 27 आ गया। नीचे देखते हैं, नीचे 441, तुरंत ध्यान आ जाता है कि ये स्क्वायर लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। 361 किसका होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर्स याद करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। 343 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, 7 का क्यूब होता है। ऑड मैन आउट क्या हो गया, ये हो गया आपका। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, 64, यानी कि मेरे को पता चला ये 8 का स्क्वायर है, ये तो क्यूब है, 2 का क्यूब है, यहाँ पे ये 5 का क्यूब है। तो क्यूब की बात करी गई है, इसका क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है, 64। 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है, 125, और नीचे लिखा है 7 का क्यूब। तो ऑड मैन आउट क्या हुआ, यहाँ पे तो सभी क्यूब लिखे हुए हैं, सभी क्यूब लिखे हुए हैं, तो ऑड मैन आउट क्या हो गया यहाँ पर, ऑड मैन आउट हो क्या गया। यहाँ पर 2 देखें, 2 की बात करें, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। तो ऑड मैन आउट आपका कौन सा नंबर हो गया, 64 हो गया। और नीचे आके बात करें कि क्या क्या लिखा है आपके पास, 30, 27, 36, 72। देखने में तो ये है ऑड मैन आउट की, ये भी कह सकते हैं हम कि 27 आपका ऑड है। ऑड मैन आउट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपके से लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आप 27 लगा के ऑड मैन आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार ध्यान दें, जब आप एक्यूरेट हों किसी क्वेश्चन को लेकर तभी उसको अटेम्प्ट करें। यहाँ पे मैं एक्यूरेट नहीं हूँ कि 27 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी 3 तो इवन नंबर लिखे हुए हैं, ये ऑड लिखा है, तो इसको ऑड मैन आउट होना चाहिए। फिर भी एक बार बात कर लेते हैं कि ऑड मैन आउट और क्या चीज़ हो सकती है, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन दिया ही इसीलिए था कि मैं बता दूं आपको कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम फैक्टर्स लिखते हैं। 30 का फैक्टर कितना होता है आपका, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 27 का कितना होता है आपके पास, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 36 का कितना होता है आपके पास, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 72 का कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप कहोगे कि ये मैंने फैक्टर लिख रखे हैं, इन फैक्टर के हिसाब से देख लेते हैं। 27 एक और तरीके से ऑड आपका ऑड हो रहा है कि यहाँ पे सब में 2 है मौजूद, 2 इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें भी मौजूद है, ठीक है। 3 इसमें भी मौजूद है, 2 और 3 इसमें भी मौजूद है, 2 और 3 इसमें भी मौजूद है, इसमें 2 मौजूद नहीं है। इस वजह से भी ये आपका ऑड कहला सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, वैसे 30 है। किस कारण से है 30, कि अगर आप देखें तो 2 और 3 तो सब में है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर 5 जा रहा है, इसलिए इसको ऑड में रखा गया था। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि आप अगर कंफर्म ही नहीं होंगे। मेरे को भी देख कर लग रहा था कि 27 होना चाहिए। 27 किस वजह से, एक तो ऑड नंबर है इस वजह से होना चाहिए, और ठीक है यहाँ पर क्या है आपका, तो फैक्टर करके देखा तो यहाँ पे 2 मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा था, इस वजह से ये एक ऑड हो गया, ये एक, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ रहते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करें कि ये नहीं है कि ऑड मैन आउट है तो कुछ भी कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर आपके नंबर गिरा सकते हैं, ठीक है। बच्चे आधे 0.5 नंबर से रह जाते हैं, फिर दुख मनाते हैं कि भाई पेपर रुक गया, मैं रह गया इतने नंबर से। कभी कभार प्रश्न छोड़ना भी अच्छा रहता है। तो भाई और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो एक डिस्क्रिप्शन में मेल बॉक्स, डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी लिख रखा है, तो उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और भैया लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें वीडियो को, रिस्पांस मिलता रहेगा आपको भी, हमको भी, तो अच्छा लगेगा बस।